सो व्हाट्सअप गाइस, आज हम करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि 10th क्लास का फोर्थ चैप्टर है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपको बताना है सबसे पहले कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल क्या होते हैं? देखो, पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन है जो कि तीन मेन वर्ड से मिलकर बनता है। कौन कौन? तीन चीजों से मिलकर बनता है। सबसे पहले बात करते हैं वेरिएबल्स की, उसके बाद बात करते हैं हम कांस्टेंट की, और उसके बाद बात करते हैं हम कोएफिशिएंट की। कोएफिशिएंट इन तीनों से मिलकर क्या बनता है? पॉलिनोमियल बनता है। क्या बनता है? पॉलिनोमियल बनता है। अब इन तीनों के बारे में मैं सभी चैप्टर में बता चुका हूँ डिटेल में। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं अल्फाबेट्स। क्या होते हैं? अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स में ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। अब यहाँ पे अल्फाबेट्स में मेन जो आते हैं ना, एक्स वाई जेड, इन तीनों को लिया जाता है। ठीक है, एबीसी भी वही है, पर अल्फाबेट में मेन इनका यूज करा जाता है। अब बात करें कांस्टेंट की, तो कांस्टेंट एक फिक्स नंबर होता है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। समझे? उसके बाद बात करें कोएफिशिएंट की, इसमें एग्जांपल के लिए क्या? काउंटिंग हो गई, नंबर्स हो गए, काउंटिंग्स नंबर्स। एग्जांपल के लिए 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, ये सारी चीजें। कोएफिशिएंट क्या होता है? जो वेरिएबल के साथ में है, उसे क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने 2x बोला है, तो x के साथ में 2 है, तो x का कोएफिशिएंट कितना हुआ? 2 हुआ। ठीक है, तो इन तीनों से मिलकर क्या बनता है? पॉलिनोमियल बनता है। क्या बनता है? पॉलिनोमियल बनता है। अब पॉलिनोमियल की अगर बात करें हम, तो इसकी डिग्री के हिसाब से किसी पॉलिनोमियल उसका जो बेसिक एक्सप्रेशन होता है ना, या बेसिक फॉर्म जो होती है उसकी, वो क्या होती है? ax की पावर n प्लस bx की पावर n माइनस 1 प्लस cx की पावर n माइनस 2 प्लस dx की पावर n माइनस 3। ऐसे ये तब तक चलेगा जब x की पावर n माइनस n ना हो जाए। मतलब इसका मतलब क्या है? x की पावर 0, ये तब तक चलेगा। एग्जाम्पल के लिए, तो x की पावर 0, एग्जाम्पल के लिए देखेंगे, जैसे ax की पावर 9 है, bx की पावर 8 है, cx की पावर 7 है। ऐसे देखो ये कम होता जा रहा है, नंबर एक एक कम होता जा रहा है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि बीच में से वो नंबर ही गायब हो जाए। जैसे मैंने dx की पावर डायरेक्ट मैंने 4 बोल दिया, वो नंबर गायब, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। और ये कहाँ तक जाएगा? जब तक x की पावर 0 ना हो जाए। जैसे 5x की पावर 0, इसका तो वैल्यू 1 होगी। किसी की पावर अगर 0 होती है तो 1 ही तो होता है। मतलब ये तो लिखेंगे, सिंपल आएगा एक नंबर, सिंगल नंबर। ठीक है, क्या आएगा? एक सिंगल नंबर आएगा। तो ये जो पॉलिनोमियल का बेसिक एक्सप्रेशन या फॉर्म होती है, ऐसे बताते हैं। अब पॉलिनोमियल को डिग्री के हिसाब से बांटते हैं। पॉलिनोमियल्स के टाइप, अगर इसके टाइप्स की बात करूं मैं, टाइप्स वो 3 डिग्री के बेस पे बात करते हैं। किसकी बेस पे बात करते हैं? डिग्रीज के बेस पे बात करते हैं। तो 3 टाइप होते हैं इसके। एक होता है लीनियर, और एक होता है क्वाड्रेटिक, और एक होता है क्यूबिक। मेन 3 होते हैं। ठीक है, अगर लीनियर की बात करें तो लीनियर में डिग्री जो होगी वो कितनी होगी? 1 होगी। डिग्री जो होगी वो कितनी होगी? 1। क्वाड्रेटिक में, क्वाड का मतलब ही 2 होता है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक में डिग्री जो होगी वो कितनी होगी? 2 होगी। और क्यूबिक में जो डिग्री होगी वो डिग्री कितनी होगी? 3 होगी। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखें तो इसकी जो ax प्लस by बराबर 0, ये क्या है? ये एक लीनियर का एग्जांपल है, लीनियर पॉलिनोमियल है। पर अगर मैं एक वेरिएबल में बोलूंगा तो ax प्लस b बराबर में 0, बराबर में 0 का भी मतलब बताऊंगा। ये बराबर में 0 नहीं आएगा भी। ठीक है, इसका मतलब बताऊंगा क्यों नहीं आएगा। ठीक है, अब डिग्री इसमें देखें तो इसका ऐसा होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, और अगर इसकी बात करूं तो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू में, ये 0 वाला तो भी रहता है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं पॉलिनोमियल की, तो उम्मीद है ये आपको समझ आएगा। एग्जांपल के लिए
2x प्लस 3 इक्वल टू में 0। अभी 0 का मतलब देखो क्या होता है, इधर देखो दो चीजें होती है, एक होता है पॉलिनोमियल और एक होता है इक्वेशन। क्या होता है? इक्वेशन। पॉलिनोमियल के इक्वल में 0 नहीं होता, इक्वल में 0 नहीं होता। जैसे इनके बराबर मैंने 0 नहीं रखा, पर अगर मैं इनके बराबर में अगर मैं 0 रख दूं, ठीक है, दो साइड बन है, कितनी साइड बन है? दो साइड। तो इसके इक्वल में 0 रख दिया है, एक इधर साइड हो गई, एक इधर साइड हो गई, ये LHS हो गया, ये RHS हो गया, तब ये क्या बन गया है? इक्वेशन बन गया है। क्या बन गया है? इक्वेशन। ठीक है, तो ये इक्वेशन है। इनके बराबर में 0 रख दो तो ये क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्यूबिक इक्वेशन। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब बात करें, हमें बात करनी है इसमें पूरे में क्वाड्रेटिक के बारे में। किसके बारे में? चैप्टर का नाम ही क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या नाम है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? जिसमें बिगेस्ट पावर कितनी हो? बिगेस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल वो कितनी होती है? 2 होती है। एग्जाम्पल, अब इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है? जनरल फॉर्म क्या होती है इसकी? इसकी जनरल फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू में 0। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। ऐसे सेकंड चैप्टर में इसका डिटेल में बता चुका हूँ, दोबारा बताऊंगा यहाँ पे। ठीक है, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू में 0। तो ये जनरल फॉर्म है इसकी। अब यहाँ पे देखो, हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पूरे, जो कि चैप्टर का नाम ही है इक्वेशंस। इसकी जनरल फॉर्म मैंने आपको बताई। जनरल फॉर्म क्या बताई? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू में 0। यहाँ पे अगर मैं abc छाटूं तो x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ना, कोफिशिएंट मैंने बताया था ना, x के साथ में जो भी हो, चाहे x स्क्वायर के साथ में जो भी हो, वेरिएबल के साथ में जो हो, वो कोफिशिएंट होता है। कितना है? a है। x का कोफिशिएंट कितना है? कितना है? b है। और जो सिंगल है ना, सिंगल, वो क्या है? c। भाई अलग ही बात है, सिंगल लोग c होते हैं, ऐसा जरूरी तो नहीं है सारे सिंगल c हो। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जांपल की। 5x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 5 इक्वल टू में 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि बिगेस्ट पावर कितनी है इसकी? 2 है। तो इसमें अगर मैं कोफिशिएंट की ABC की बात करूं, ABC, a कितना है? 5। क्यों? क्योंकि ये x स्क्वायर के साथ में है। b कितना है? 6। क्यों? क्योंकि ये x के साथ में है। और c क्या है? सिंगल। क्या है? सिंगल। और वो कितना है? 5। तो ये छाटना है आपको, अलग अलग करना है, इसका काम आएगा, काम बढ़ेगा इसका। ठीक है, तो इसके बाद उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इसका बेसिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इसमें हमेशा रूट्स की बात करें, हम इसकी बात करें रूट्स की या जीरोस की। देखो जीरोस कैसे निकालते हैं? जीरोस मतलब इसके इक्वल में 0 रख के एक तरह से वैल्यू ऑफ x। ये रूट्स और जीरोस होते क्या है? वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे मैंने ये इक्वेशन लिखी है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसके 2 रूट्स होंगे। कितने रूट्स होंगे? 2 रूट्स। इसमें बिगेस्ट पावर 2 है ना, जितनी पावर होगी उतने ही रूट्स होंगे। सिंपल सी बात है, जितनी पावर उतने ही रूट्स। अगर पावर 3 है तो 3 रूट्स, 4 है तो 4 रूट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम नाम दे देते हैं कि रूट्स को अल्फा और बीटा। क्या नाम दे देते हैं? अल्फा और बीटा। ये दोनों ही क्या है? ये वैल्यूज ऑफ एक्स है। क्या है? वैल्यूज ऑफ एक्स है। तो ये रूट्स और जीरोस बात है की है लगभग। ठीक है ना, इसमें 2 रूट्स निकलते हैं, 2 जीरोस निकलते हैं, और ये होते क्या है? वैल्यूज ऑफ एक्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो कंडीशन क्या होती है? कंडीशन फॉर एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, इक्वेशन, तो मतलब वहां पे कंडीशन क्या बैठेगी? यहाँ पे 2 कंडीशन होती है मेन। पहली कंडीशन होती है जो ए है, यहाँ पे जनरल फॉर्म क्या बताई थी मैंने आपको? जनरल फॉर्म क्या बताई थी? ax स्क्वायर
प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू में जीरो, यही बताई थी। यहाँ पे पहली कंडीशन तो यही है कि जो ए की वैल्यू है ना वो जीरो से बड़ी होनी चाहिए, जीरो से बड़ी होनी चाहिए, मतलब नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए यहाँ पे नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, होना चाहिए अगर है तो दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? -1 से, साइन चेंज करना पड़ेगा, मतलब सबको उठा के उस वाली साइड में ले जाना पड़ेगा। और दूसरी कंडीशन क्या है इसकी? दूसरी कंडीशन है एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो इसका कोफिशिएंट है, जो कोफिशिएंट है इसका वो कभी जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब ए तो ना तो जीरो होना चाहिए ना तो इसकी वैल्यू जीरो से छोटी होनी चाहिए, ये दोनों कंडीशन नहीं होनी चाहिए, समझे? अगर ऐसा आ रहा है जैसे जैसे कि मैंने लिख दिया है बी एक्स प्लस सी इक्वल टू में जीरो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला तो गायब है, एक्स स्क्वायर वाला गायब है मतलब वो ये पूरा यहाँ पे इतना लिखा है मैंने, मान लो तो ये तो मतलब जीरो हो गया, और ये जीरो हो ही नहीं सकता, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये तो लीनियर है ना, बड़ी पावर कितनी है 1 है, तो ये लीनियर हुआ, ठीक है। और या फिर मैंने ऐसे लिखा है -2x² प्लस 6x प्लस 7 इक्वल टू में जीरो, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं मानी जाएगी, ऐसी ये नहीं मानी जाएगी। इसको क्या करना पड़ेगा? दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, -1 से, तो साइन चेंज हो जाएंगे, मतलब ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा और ये ऐसा इक्वल टू में जीरो, क्योंकि इधर का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो ये क्या है? कंडीशन 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हम बात करें ऐसे क्वेश्चन की जो कि 4.1 में है, 4.1 में क्या है? चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं, पॉइंट्स दिए हुए हैं, उनको चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो उनके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले कुछ चीजें दिखा लो, लिखा रहा हूं फॉर्मूलास, इंपॉर्टेंट है ये। वैसे आप इनमें से ज्यादातर फॉर्मूलास 9th क्लास में पढ़ चुके हो, उससे पहले भी पढ़ चुके हो, तो सबसे पहले की अगर बात करें हम, सबसे पहला फॉर्मूला, एक मिनट, सबसे पहला फॉर्मूला क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बस यहाँ पे चेंज होता है, यहाँ पे माइनस आ जाता है। तीसरा a प्लस बी का होल क्यूब, यहाँ पे स्क्वायर वाला हो गया, अब एक क्यूब वाला देखो, तो क्या हो जाएगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है ना, ये आपको पहले से आते होंगे। अब माइनस में क्या हो जाएगा? यहाँ पे बस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। फोर्थ नंबर a माइनस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर। इसका एक और फॉर्मूला बोल सकते हैं हम, क्या बोल सकते हैं? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, ये मल्टीप्लाई में है, ये प्लस में है, और ऐसे इसका भी फॉर्मूला बोल सकते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a प्लस a माइनस बी, क्या? a माइनस बी। अब बात करें अगले की, तो ये थोड़ा सा अलग बैठेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो और उनमें से 2ab माइनस कर दो। छठा, वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, वो क्या होता है? a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। सेवंथ, a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये इसका फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी अलग रख लो, इधर a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। 8 a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका क्या हो जाएगा? a माइनस बी और इधर a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और क्या बचा इसमें? लगभग सारे कराई दिए मैंने, हाँ कुछ और भी है। 9th देखो, एक्स प्लस ए इंटू में एक्स प्लस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है
एक्स स्क्वायर प्लस में ए प्लस बी एक्स प्लस में ए बी। ठीक है, ये वाला सेम फॉर्मूला मैंने आपको सेकंड चैप्टर में पढ़ाया है। क्या बताया था? फॉर्मूला इसके बारे में बताया था मैं आपको, फॉर्मूला फॉर दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या फॉर्मूला होता है? ये वाला फॉर्मूला होता है बनाने का, कैसे बनता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकंड चैप्टर भी एक बार इसको करने से पहले सेकंड चैप्टर आना चाहिए आपको, तब जाके ये अच्छे से आएगा। अगला क्या है? एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी, तो इसका क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस में ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस में ए बी। तो उम्मीद है ये 10 फॉर्मूले आपको आए होंगे समझ, और आपको इसको लर्न करना है, याद करना है। ठीक है, तो करना है क्या है इन क्वेश्चनों में आपको ए की वैल्यू चेक करनी है। क्या? ए की वैल्यू, जो दो कंडीशन बताई थी। पहली कंडीशन क्या बताई थी मैंने आपको इसमें? ए की वैल्यू 0 से छोटी नहीं होनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या बताई थी? ए 0 नहीं होना चाहिए। मतलब एक्स स्क्वायर वाला उसके साथ में जो कोएफिशिएंट है उसका मेन गेम इसी का ही है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या करना है? स्क्वायर खोलना है। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बनेगा। यहाँ पे a ये x है, b कितना है? 2 है। अगर मैं इनको ओपन करूँ, क्या फॉर्मूला बताया था? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, यही बताया था मैंने आपको। तो a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, और इनटू में माइनस में 2ab मतलब a और ये b, और इधर प्लस 1 पहले से है, इधर 2x माइनस 3। ठीक है, समझ आया होगा इतना। इसके बाद ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये 2 दूनी 4 माइनस का 4x प्लस में 1 इज इक्वल टू में 2x माइनस 3। अब क्या करेंगे? इन सबको उठा के लगाएंगे। ये 4 और 1 कितना हो गया? 5 हो गया। ये माइनस का 4x पहले से, ये 5 पहले से, ये प्लस का है ना, इधर आगे क्या हो जाएगा? माइनस का। ये माइनस का है, इधर आगे क्या हो जाएगा? प्लस का, बराबर 0। पता होगा ना आपको ये, अगर कोई चीज इधर प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। माइनस है तो प्लस हो जाएगी, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगी, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। बेसिक रूल है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस में ये कितना हो जाएगा? माइनस 4x माइनस 2x। माइनस माइनस क्या होता है? माइनस और माइनस क्या होता है? प्लस होता है। क्या होता है? प्लस। पर प्लस तो करेंगे हम, उन दोनों को प्लस करेंगे, पर साइन देखेंगे किसके आगे बढ़ा है, किसके आगे। सिंपल सा इसको याद करने का तरीका ही बता देता हूँ। प्लस तो करेंगे पर साइन जो आएगा ना, साइन जो आएगा वो नेगेटिव का ही आएगा। प्लस कर देते हैं 6x और नेगेटिव फॉर साइन, तो कितना आएगा? ये माइनस का 6x, और ये कितना हो गया? 8 बराबर में 0। तो यहाँ पे अगर मैं x, हमें बात किसकी करनी है चेक करने के लिए? एक्स स्क्वायर के साथ वाले की, एक्स स्क्वायर के साथ में जो है, एक्स स्क्वायर के साथ में कितना है? 1 है। तो कोएफिशिएंट जो है ना a, वो तो 0 से बड़ा है, मतलब ये वाली कंडीशन नहीं है, तो सही है फिर, और 0 भी नहीं है। तो यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, समझे? ऐसे ये वाला भी करना है। अब ये वाला कैसे करेंगे? ये ब्रैकेट के बाहर है, ये ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हुए दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना होता है। जो भी जितने भी ब्रैकेट में लिखा है सबको मल्टीप्लाई करना है, चाहे 2 लिखे हो, चाहे 3 लिखे हो, चाहे 4 लिखे हो, सबको मल्टीप्लाई करना है। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो गया, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो सिंपल एक्स हो गया। हाँ देखो, थोड़े से और रूल देखो पीछे, ये फॉर्मूला सीटी हो गई पूरी। तो फिर यहाँ पे कुछ रूल्स क्या है कि अगर x की पावर a है, ठीक है, प्लस में इंटू में x की पावर b, दोनों x है और पावर अलग अलग है, तो इनकी पावर जो होती है वो क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है। पावर जो होती है वो क्या हो जाती है? प्लस। एग्जाम्पल के लिए x की पावर 2 है, इंटू में x की पावर 4 है, तो क्या हो जाएगा? x की पावर कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। पावर क्या हो गई? प्लस हो गई। ठीक है, और मान लो x की पावर a, डिवाइड वाला कोई आ गया तो इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें डिवाइड हो रहा है, नीचे का सेम है, पावर अलग है, तो वो तो सेम ही रहेगा, पर पावर क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी।
और भी रूल है इसके ऐसे। तो इधर क्या हो गया, ये इधर कितना बचा, 8 बचा, और उधर अब ये वाले कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें क्या करना होता है, जो पहला नंबर है उसको पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है ऐसे, और जो साइन है वो लिख दो, जो ये वाला, इसको भी दोबारा उस पूरे से करना है 2 बार, पहले इस वाले को पूरे से मल्टीप्लाई करो, फिर इस वाले को पूरे से मल्टीप्लाई करो। तो इधर तो ये है ही, ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो गया, ये कितना हो गया, माइनस का 2x हो गया, प्लस ये कितना हो गया, 2x हो गया, और ये कितना हो गया, माइनस का 4 हो गया, समझे। अब क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर है, ये माइनस का, ये प्लस का कट गया, सेम सेम थे, और माइनस का 4 बचा। अब सारा उठा के अगर इधर लाएं, ठीक है, तो ये तो कट गया, प्लस माइनस कट गया, ये देखो ना, ये प्लस का है, ये माइनस का, सेम सेम तो कट गए, बचा क्या, ये 12 x प्लस 12 बचा, कितना बचा, x प्लस 12 ही बचेगा, कितना बचेगा, 8x, हाँ 12। एक और तरीका है, ये वाला तो सेम क्वेश्चन है ना, अभी मैंने इसके लिए फॉर्मूला बताया था, डायरेक्ट क्या फॉर्मूला बताया था, इसमें देखो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, मतलब एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो उसका मतलब क्या है, a कितना है 0, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ये अगर 2 कंडीशन आती है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब मैं डायरेक्ट एक और तरीके से कर सकता हूँ, देखो इसको तो मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, प्लस 8, और ये क्या बन रहा है, ये a प्लस बी इंटू में a माइनस बी बन रहा है, बताया था अभी पीछे फॉर्मूला, ये देखो कहाँ गया, a प्लस बी और a माइनस बी, किसका था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जाएगा, इसका था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 4 हो गया, बराबर में कितना बचेगा, x स्क्वायर माइनस का 4। अब ये देखो सेम साइन वाले होते हैं तो बराबर में होते हैं, इधर आके माइनस ही होगा, तो साइन अपोजिट मतलब माइनस हो जाएगा, ये माइनस का है, इधर आगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बराबर में 0, तो x प्लस 12 आया, देखो कितने तरीके छोटा हो गया। बात करने की है, मतलब मैथ में कोई एक तरीका नहीं होता, कई सारे तरीके होते करने के। अब बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.1 पे, किस पे बात कर रहे हैं, 4.1। जितने ही मैंने अभी फॉर्मूला शीट लिखाई, जितने ही फॉर्मूले लिखाए 10-12 लिखाए, 10 तो सिंपली थे और 2 एक्स्ट्रा लिखाए थे, 12-13 फॉर्मूले हो गए लगभग, उनका यूज करके और मल्टीप्लाई का यूज करके इनको सॉल्व करना है। और 2 कंडीशन बताई थी, एक तो a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, दूसरी a की वैल्यू 0 से छोटी नहीं होनी चाहिए, हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए a की वैल्यू, मतलब एक्स स्क्वायर वाला कोई नंबर होना ही चाहिए उसमें, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला बनना पड़ेगा, कौन सा बनना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब आप खुद बताओ क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बता चुका हूं आपको, पीछे ही बताया था अभी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है ना। तो a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab, ये हो जाएगा, बराबर में इधर ये इससे मल्टीप्लाई होगा 2x हो गया, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा कितना हो गया, माइनस का 6, तो x स्क्वायर प्लस 1, ये कितना हो गया, 2x हो गया, इधर ये 2x प्लस का इधर आके माइनस हो गया, ये माइनस का इधर आके प्लस हो गया, बराबर में 0, ये प्लस का ये माइनस का कट गया, एक्स स्क्वायर ये प्लस 1 प्लस 6 कितना हो गया, 7 हो गया, इक्वल टू में 0। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये इस फॉर्म को देखें, कंपेयर करें इस फॉर्म से, तो ये नहीं है, कोई दिक्कत नहीं चलेगा, पर ये तो है ना, ये देखो 1, a की वैल्यू देखो 0 नहीं है, और a की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो ये दोनों कंडीशन आ रही है ना, ये दोनों कंडीशन आ रही है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सेम इसी तरीके से ये वाला भी होगा, इसी तरीके से ये वाला भी होगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, ये माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 6 देगा, ये माइनस माइनस एक्स से मल्टीप्लाई होगा, माइनस अगर माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का बनता है, तो ये प्लस 2x, समझे। अब ये इधर लेके आएंगे इसको, ये माइनस का है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये प्लस का है तो इधर आके माइनस हो गया। अब एक्स स्क्वायर माइनस में ये कितना हो जाएगा,
इन दोनों को मिला के माइनस का 4x हो गया प्लस का 6 इक्वल टू में 0। अब ये इस वाली फॉर्म को फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है? कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर है और जो इसके साथ में जो होता है ए, वो ए कितना है, 0 से बड़ा है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ऐसे हमें चेक करना है। ऐसे ये वाला पीछे बताया था मैंने एग्जांपल से, कैसे होगा, पहले इस वाले नंबर को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे x + 1, फिर इस वाले नंबर को, ऐसे ही पहले इस वाले को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस वाले नंबर को, सेम तरीके से चल रहा सब कुछ। इससे इसको मल्टीप्लाई करा x स्क्वायर हो गया, इसको इससे करा तो x हो गया, माइनस का 2x हो गया, माइनस का 2 हो गया, बराबर में ये x स्क्वायर हो गया, ये 3x हो गया, ये माइनस का x हो गया, ये माइनस का 3 हो गया। अब सबको उठा के अगर इधर लाया जाए तो पहले तो x में से 2x जाएगा तो माइनस का x बचा, एक x में से 2x जाएगा तो एक x बचेगा ना माइनस का, छोटे में से बड़ा गया, ठीक है, माइनस का 2। ऐसे ही ये 3x में से x गया तो 2x बचा। अब इधर लेके आएंगे, ये प्लस का तो नेगेटिव हो गया, ये प्लस का था ये भी नेगेटिव हो गया, और ये नेगेटिव था तो ये प्लस का हो गया, ठीक है, और बराबर में 0 है ही। अब एक्स स्क्वायर, ये माइनस का x और ये माइनस का 2x, माइनस का 3x दिया, और ये माइनस का 2 प्लस का 3। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, कितना बचेगा, 1 बचेगा, पर साइन बड़े के आगे बड़ा है, बड़े के आगे है ना पॉजिटिव, तो पॉजिटिव बराबर में 0। और यहाँ पे भी देखा जाए तो यहाँ पे a की वैल्यू 0 नहीं है और a की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, समझे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कंप्लीट करा रहा हूँ, कोई भी चीज नहीं छोड़ रहा इसमें मैं, ठीक है, जो भी मैं सिखा रहा हूँ पूरा कंप्लीट है। बेसिक में मैंने इतना सारा बता दिया, ठीक है, और उसके फॉर्मूला बता दिए, फॉर्मूलाज बता दिए, फॉर्मूला शीट बना दी पूरी। उसके बाद क्वाड्रेटिक का मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, पॉलिनोमियल है क्या, पॉलिनोमियल 3 टाइप बता दिए, लीनियर और क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, डिग्री बता दी उनकी, और पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन बता दिया। ये सारा मैंने बता दिया इस चैप्टर में, ठीक है। आगे 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 जैसे करेंगे चलती जाएगी वीडियो, उसमें और भी सीखेंगे। इसमें देखते हैं सेम है। अब ये आपका होमवर्क रहेगा, आप कमेंट करोगे, कमेंट करना इसको। देखो सारे अगर मैं कराऊंगा तो ऐसा तो काम चलेगा नहीं, जब तक आप मैथ में खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक होगा नहीं। मैं बता सकता हूँ कुछ थोड़ा सा इसमें, देखो क्या है, पहले इस वाले को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, फिर इस वाले को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, यही होता है सेम तरीका। ऐसे ही ये तो सिखाई रखा है, पहले इसको सिखाएंगे एक्स स्क्वायर, इसको इससे करेंगे तो 5x। अब इनको खुद सॉल्व कर लेना, और लास्ट में ऐसी फॉर्म आएगी, ऐसी फॉर्म आनी चाहिए, बीच में ये गायब हो, ये गायब हो, कोई दोनों में से कोई एक गायब हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, पर ये गायब नहीं होना चाहिए, और a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, और a की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, सिंपल। ये दोनों कंडीशन अगर फॉलो कर रहे हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, वरना नहीं बनेगा। ये वाला देखो, अभी देखना, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला और ये वाला क्वेश्चन दोनों सेम है। चलो ये वाला करा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। पहले ये पूरे से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये पूरे से मल्टीप्लाई होगा, ऐसा ही ये पूरे से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये भी पूरे से मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2x स्क्वायर, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 6x, ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का x, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 3। देख लो ध्यान से, माइनस का 1 और माइनस का 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यही होगा ना। ऐसे इधर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का x, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 5x, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 5। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। अब ये माइनस का 6x और माइनस का x, अभी बताया था, माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और साइन जो आएगा करेंगे तो प्लस ही, और साइन जो आएगा वो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव 7x प्लस का 3 बराबर में x। क्या ये माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, पर बड़े के आगे वाला, बड़े के आगे वाला साइन देखेंगे, आगे वाला साइन देखेंगे तो बड़े के आगे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव 4x माइनस का 5। अब सबको उठा के इधर लाएंगे,
बताया था प्लस माइनस वाला, ये प्लस का है माइनस हो गया, प्लस का है माइनस हो गया, माइनस का है प्लस हो गया। अब क्या होगा, 2x² में से ये x² जाएगा तो कितना बचेगा, एक एक्स स्क्वायर, माइनस का 7x और माइनस का 4x कितना बनाएगा, माइनस का 11x, प्लस का 3 प्लस का 5 कितना बनाएगा 8 बराबर में 0। अब देख लो ये ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म है या नहीं है, क्यों, इसमें a की वैल्यू 1 है, मतलब a की वैल्यू 0 नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, a की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब ये वाला क्या है, इसमें x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू में ये a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा के इसको खोलेंगे, पहले ओपन करेंगे ब्रैकेट, इसको ब्रैकेट को, तो a का स्क्वायर मतलब x², b का मतलब 2 का स्क्वायर, ये तो था a² प्लस b² प्लस 2ab, और ये माइनस वाला है तो माइनस माइनस हो जाएगा इसमें, माइनस 2ab, यही तो था, तो माइनस 2 इंटू 2x इंटू 2, तो x² प्लस 3x प्लस 1 इधर x² प्लस 4 माइनस का 4x, सबको उठा के इधर लाएंगे तो x² प्लस 3x प्लस 1 माइनस का x² माइनस 4 प्लस 4x इक्वल टू में 0। ये प्लस का माइनस, ये प्लस का x² और ये माइनस का x² कट गया, ये 3x और ये 4x 7x बना, और ये प्लस का 5 प्लस का 1 और माइनस का 4, ऐसा होगा तो माइनस का 3 बचेगा बराबर में 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो साफ ही नहीं है, क्योंकि x² वाला तो 0 ही हो गया इसमें, मतलब यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो गई है, 0 हो गई है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, समझे। अब क्यूब वाला, इसमें क्यूब वाली आइडेंटिटी लगेगी जो बताई थी मैंने, a प्लस बी का होल क्यूब, क्या बताया था, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab², यही बताया था मैंने आपको, पीछे बैक करके देख लेना। तो a का क्यूब मतलब इसमें a क्या है, x है, b कितना है 2 है, बस फॉर्मूले में रखना है, a का क्यूब मतलब x का क्यूब, b का मतलब 2 का क्यूब प्लस में 3a² b, 3ax है इसका स्क्वायर और b कितना है 2 है, प्लस में 3ax है b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर इक्वल टू में ये से मल्टीप्लाई होगा तो 2x³ बना, ये पावर देखो ना, पावर बताई थी मैंने, मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस हो जाएगी, मल्टीप्लाई में हो तो ये से मल्टीप्लाई होगा तो 2x, समझे ना। इसके बाद क्या होगा, x³ प्लस ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये 3 दूनी 6 और ये साथ में x², ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 तिया 12 और इनटू में x बराबर में 2x³ माइनस में 2x। अब ये उठ के इधर आएगा सारा, ये 6x² प्लस 12x प्लस 8 ये इधर आएगा तो माइनस का 2x³ प्लस का 2x इक्वल टू में 0। अब क्या होगा, ये एक x³ में से माइनस का 2x³ कितना बचेगा, माइनस का x³ भी तो बचेगा, ठीक है ना, तो माइनस का x³ बचा और इधर और क्या है, ये 6x² बचा और ये दोनों मिलके क्या बनाएगा 14x और ये कितना बना 8 बराबर में 0। अब यहाँ पे देखा है तो यहाँ पे बिगेस्ट पावर कितनी है, बिगेस्ट पावर कितनी है 3 है, ये तो क्यूबिक हुआ ना, तो ये क्वाड्रेटिक तो वैसे ही है, क्वाड्रेटिक तो है ही नहीं, वैसे पावर 2 यूनिट से बताया मैंने आपको कंडीशन में। ऐसे सेम तरीके से ये वाला, इसमें क्या है x³ माइनस का 4x² माइनस का x प्लस 1 इक्वल टू में, इसको अगर खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो साइन चेंज कहाँ होते हैं, साइन चेंज एक यहाँ होता है और एक यहाँ होता है, बाकी तो सेम ही रहता है। ये वाला देखना ध्यान से, हमने इसको ओपन करा था, ये ओपन ऐसे करें और साइन कहाँ पे चेंज होता है, एक यहाँ पे चेंज होता है, एक यहाँ पे चेंज होता है, मतलब यहाँ पे माइनस यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे माइनस, मतलब आप खुद कर सकते हो बट बस आसानी के लिए कर रहा हूँ, वही दोबारा रिपीट हो रहा है। तो x³ माइनस का 8, ठीक है, माइनस का 6x² और प्लस का 12x, ये आप खुद ओपन कर सकते हो, कर लेना, ठीक है।
अब क्या होगा, सारा उठा के इधर लाएंगे तो प्लस का 8 प्लस का 6x² प्लस माइनस का 12x इक्वल टू में 0, यही होगा ना। तो अब ये प्लस का x³ और माइनस का x³ कट गया, बचा ये माइनस का 4x² माइनस का x प्लस 1 प्लस 8 प्लस 6x² प्लस माइनस का 12x इक्वल टू में 0। अब क्या होगा, ये देखो इन दोनों को देखो, माइनस का 4x² प्लस का 6x², माइनस प्लस माइनस x² वाले हैं तो प्लस माइनस तो हो ही सकते हैं, क्या हो जाएगा 2x² होगा। अब बड़े क्या के प्लस है, बड़ा नंबर ये है ना, तो प्लस का है 2x², और ये माइनस का x और ये माइनस का 12x, मतलब माइनस का 1x और माइनस का 12x, माइनस का 13x हो गया, और ये कितना हो गया प्लस का 9 इक्वल टू में 0। अब तो ये वाली फॉर्म आई गई है नहीं, ऐसे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू में 0। यहाँ पे a की वैल्यू 0 नहीं है पहली बात, और a की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो ये कंडीशन अप्लाई हो रही है नहीं हो रही है, तो ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बस। अब बात करें रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब क्या है कि ये जो सिचुएशन दी हुई है वो क्या है, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदलना है।